जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी कई बार पूछे गए हैं, इसी के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को ही बताएंगे सही बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। ठीक है, डी नंबर आप ऑप्शन बनाते हैं और जहाँ पर सही से लिखेंगे इसका होगा CaSO4। ठीक है, डॉट 1/2 और यहाँ ऊपर में लिख लेंगे H2O। ठीक है, ये पूरा का पूरा सूत्र हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, क्या CaSO4 डॉट 1/2 H2O या हाफ H2O इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कोई आंसर सब गलत है, ये सही आंसर है, इसके लिए यही याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं बच्चों, और इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी कि वह कैसी रंग में रहता है, बैगनी रंग में रहता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है। क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके दो आंसर नज़र आएंगे जो कि दोनों ही सही होते हैं, यानी कि पहला NaCl प्लस Ki और दूसरा NaCl प्लस KiO3। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि A और B दोनों इसका आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, यानी इसका 2 गो सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को याद करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, पहले हमने सूत्र देखा, अब नाम देखेंगे। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, तो सही बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है। क्वेश्चन है, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गंधीय, यानी गंध देने वाला, इसी के लिए इसे क्या कहेंगे, गंधीय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गंधीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल होता है, और यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को रासायनिक पदार्थ से जोड़ा जाता है, तब उसमें क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों पर रासायनिक पदार्थ जो लगाया जाता है, जो जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, वह क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यानी कि ऊपर से जो लेप लगाया जाता है वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, चलिए सही बच्चे जान गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक है, आंसर देख ले क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिरका। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिरका। चलिए अगले क्वेश्चन की तो देखते हैं। अगला प्रश्न है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। आपको तो पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा संतरा और नींबू। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा संतरा और नींबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है टार्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है टार्टिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों इमली में पाया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। अगर आपने इमली खाया है तो उसमें क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत है दही। यानी कि अगर दही खाएंगे आप तो आपके शरीर में क्या जाएगा? लैक्टिक अम्ल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक के और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आपको कभी चींटी ने काटा हो तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सा अम्ल चींटी ने दिया था। मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। यानी चींटी जब काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? मेथोनोइक अम्ल छोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। यानी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों में क्षय होती है। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पेट या उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है हमारे पेट या उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को तो आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे, आपको ज़रूर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए सही बच्चे इसके आंसर को याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास की यह महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के लिए हम कहते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।